सूखी सब्जी। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुबह की दिनचर्या व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 11 जुलाई। तो मैं आ गई थी ऊपर की सफाई करने के लिए, यानी कि अभी छत पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अभी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा ही था। नीचे की मैं झाड़ू वगैरह लगा के आई हुई थी और सुबह का जो मौसम है ना, इतना ही बढ़िया हो रखा था जैसे कि बारिश आएगी। सुबह सुबह तो मौसम ना बारिश जैसा हो रखा था, पर जैसे जैसे दिन निकला ना वैसे वैसे धूप भी निकलनी शुरू हो गई थी। ऐसे मौसम में ना काम करना कितना अच्छा लगता है ना, तो गर्मी महसूस होती है। तो जितने भी मेरे काम होते हैं ना सफाई वाले झाड़ू वाले, तो मैं सुबह सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ। भले ही पोछा मैं बाद में लगाऊं, पर ये कि एक बार ना पूरे घर में ऊपर नीचे झाड़ू लग जाए ना तो ही अच्छा है नहाने से पहले। तो यहाँ पर मैंने बड़ी झाड़ू लेकर आ गई थी नीचे से, और पूरी छत पे भी झाड़ू मैंने लगा दी है। अंगीठी की राख वगैरह मैंने इधर निकाल के बाल्टी में डाल दी है और अंगीठी वही फूट गई है। तो टाइम सा नहीं लग रहा अभी। तो आज तो जैसे आपको पता ही है, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज हमारी फाइनली तैयारी हो गई श्याम बाबा के घर जाने की। तो इसलिए अभी तो 2-3 दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अंगीठी को संभालने का। तो आने के बाद ही करूँगी इसको ठीक। तो फिलहाल राख वगैरह निकाल के और मिट्टी का लगा दिया है पोछा। और फिलहाल उसके बाद ना लेकर आई थी बाल्टी में पानी, और अभी यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। नहा धो के खाना बनाना है, तैयारी करनी है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो बने रहना आप आज की वीडियो में लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तो है। बहुत दिनों के बाद कुछ आज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और घूमने फिरने का खूब इंजॉय होगा आज का। तो यहाँ पर ना 2 बार तो मैंने पानी बदल लिया है और कितना गंदा हो गया। वैसे तो छत न धोने के लायक हो रखी है। जैसे अभी बारिश आई ना, तो रात को ही लगभग बारिश आई है और दिन में भी वैसे आई है। चाहे छत को धो भी लो फिर भी ना वैसा ही हाल हो जाता है। चूल्हे वाली रसोई की तो सफाई हो गई है और मौसम ना एकदम से इतना ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी बारिश आई पर नहीं आई। और श्लोक को भी उठे काफ़ी देर हो गई है। और जैसे ये जो ड्राम ना इसको मैंने धो दिया था, और श्लोक ने पाइप लगा के इसको भर दिया है, क्योंकि टुंटी आई थी नहर वाली, तो टंकी में पानी चला हुआ था। तो जब ना कहीं जाना होता ना तो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी जैसे कि श्लोक तो उठ गया था पर केशव नहीं उठा था। फिर नीचे आने के बाद मैंने पूरे घर में नीचे पोछा लगा दिया है फटाफट से। और जब तक मैंने पोछा लगा तब तक ये भी घूम फिर के आ गए थे और इन्होंने चाय भी चढ़ा दी। अभी चाय पियेंगे बैठ के। उसके बाद ना भी ये लगूंगी अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है और जाने के लिए तो बहुत सारी तैयारी करनी है। बैग भी नहीं करे हैं, तो बैग में कपड़े भी डालने हैं। तो जी अजी आप सब भी चाय पी लीजिए। और तब तक ना 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया था जब तक मेरा सारा काम निपटा। तो सफाई तो सारी हमारी हो गई। अभी नहा धो के जैसे खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं तो, और फिर ये जब तक अपने ये नहा धो लेंगे तो खाना बनाने में भी टाइम लग जाएगा। और हमारी तैयारी थी निकलने की घर से 9 से 9 बजे तक हम ना निकल जाएंगे, क्योंकि फिर लंबा रास्ता है घाटू श्याम जाने का और 5-6 घंटे हमें लग जाएंगे जाने में। तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और खुशी इतनी हो रखी थी भाई, बस पूछो मत। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई। और होता ही ऐसा है, जब हमें कहीं जाना होता है ना तो फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और नींद आ भी जाती है तो फिर जल्दी जाग आ जाती है। किसके साथ ऐसा होता है बताना कमेंट करके। फिर उसके बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना हुआ और फिर मैंने यहाँ पर कर दी खाने की तैयारी। खाने में बनाने लग रही हूँ पूरी, और साथ में चूरमा बनेगा। तो पहले तो मैंने पूरी बनाई थी और फिर बाद में मैंने बनाया था चूरमा। तो यहाँ पर भाई फुली फुली गर्मा गर्म पूरी है। और जैसे मेरी छोटी सिस्टर भी, हम सब साथ में जा रहे हैं, और सब्जी वो बना के लेकर आएगी। और यहाँ पे मैंने जैसे पूरी और चूरमा मैं बना लूँगी। तो पूरे दिन का ही हम खाना बना के लेके जाएंगे। तो जैसे ना मैंने रोटी बनाई ना चूरमे के लिए, तो रोटी ना चूरमे के लिए मोटी मोटी बनानी पड़ती है। और श्लोक ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है जब मुझे चूरमा बनाना होता है, क्योंकि इसको चूरमा बनाना आता है। तो इसने तब तक ना, जब तक मैं रोटी अपनी बनाई ना चूरमे की, तब तक श्लोक ने सारी रोटी चूर दी थी, क्योंकि चूरमा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर मैंने यहाँ पर ना घी डाल के, खूब सारा घी डाला, बूरा डाला, तो बढ़िया सा चूरमा इधर तैयार हो जाएगा हमारा। खा भी लेंगे, जिसको भी अभी खाना होगा, और फिर लेके भी जाएंगे। और श्याम बाबा के लिए मैंने अलग से पहले ना एक डब्बी में चूरमा अलग से डाल लिया था, क्योंकि मैं बाबा के लिए भी चूरमा बना के लेके जा रही हूँ। जब भी मैं जाती हूँ, यहाँ पर भी मंदिर में जाती हूँ या फिर कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं चूरमा जरूर लेके जाती हूँ बना के।
तो फिलहाल वही खाना तो हमारा बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर जैसे पूरी और जो चूरमा था उसको मैंने अलग अलग करके डाल लिया है। तो बच्चों के लिए जो भी कुछ खाने पीने का सामान था सब कुछ हमने यहाँ पर डाल लिया है। और अलग से डब्बी में मैंने श्याम बाबा के लिए अलग से चूरमा वो अलग से डाल लिया है। तो यहाँ पर इस बैग में तो खाने पीने का हमारा सामान हो गया था। और साथ में जैसे जो कप होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, वो भी हमने डाल लिए थे। तो ये भी मैंने कल मंगवा लिए थे। और कुछ बिस्कुट के पैकेट है, नमकीन के, ये सब ना इस खाने पीने का सामान से बैग में हो गया था। और फिर से भाई मैं नहा के आई थी क्योंकि गर्मी में ना बुरा हाल हो गया था। चूल्हे के आगे बैठ के पसीने देखो आ जाते हैं। और फिलहाल फिर से मैं नहा के आई फटाफट से। और यहाँ पर हो गए हैं तैयार सभी, क्योंकि 9 बजे का शायद टाइम हो गया होगा, ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंघी वगैरह कर ली है। और ये जो सूट मैंने अभी सिला था ना, गर्मी का बिल्कुल सूती। और गर्मी में ना ये ऐसे सूट ही मतलब ठीक रहते हैं। वैसे तो लोन के सूट तो बहुत सारे रखे मेरे पास, पर बिल्कुल ही मन नहीं था लोन वाले सूट पहनने का, इसलिए मैंने ये 2 सूट अपने तैयार किए थे। तो जैसे है ना, खाना बनाने के बाद सब कुछ बैग वगैरह भी पैक करे, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो हमारे यहाँ पर बैग वगैरह पैक हो गए हैं और सब तैयार हो गए हैं। बस ना मेरी सिस्टर जो आगे से आई है ना छोटी, उसका ही इंतज़ार हो रखा था। और अभी ना फ़ोन आ गया था कि हम ना बस 10-15 मिनट में पहुँचने वाले हो रखे हैं। इतने मैंने फटाफट से ना चाय इधर बना ली है। तो एक थर्मोस चाय का भर लिया है। तो बड़ी सी गाढ़ी सी और कड़क सी चाय मैंने यहाँ पर बना ली है रास्ते के लिए। और जो ये ना इस बोतल में बिल्कुल भी ना तो ठंडी होती है और वैसे की वैसे रहेगी 2 घंटे तक तो बिल्कुल। तो यहाँ पर थर्मोस भर लिया तो रास्ते में तो आज का तो हमारा काम चल जाएगा। तो बस इसके बाद ना इतने में वही मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी। ये कैथल रहती है, तो ये कैथल से भी आ गई थी। आधा घंटा का ही सारा रास्ता है। और ये हैं तीनों इसकी लड़कियां। तो चाय पानी पीने से तो इन्होंने मना कर दिया था और कहने लगे हम चाय पानी पी के आए हैं तो चलो, ये फिर लेट हो जाएगा। और हम यहाँ से ना 10 बजे निकल गए थे, हमें 10 ही बज गए थे जब तक ये कैथल से आए। भाई चलो, श्याम बाबा का बुलावा आया है और हम चल पड़े हैं, क्योंकि बिना बुलावा ना कोई नहीं जा सकता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बाबा हमें कब बुलाएगा कब बुलाएगा। तो फाइनली भाई आज हमारा नंबर भी आ गया है। तो चलते हैं श्याम बाबा के घर और आप सबको भी मिलवाते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मज़ेदार भी। तो भाई हमारा यहाँ से सफ़र शुरू हो गया है। तो सब यहाँ पर अपना बैठ के सामान वगैरह रख लिया है बच्चों ने पीछे। और अभी यहाँ पर हम बैठ जाएंगे और लेके श्याम बाबा का नाम चलते हैं अपने सफ़र पे। और क्योंकि लंबा रास्ता बहुत ज़्यादा है, हम 10 बजे यहाँ से चले थे और हमें ना शाम के जैसे 4 से 4 बजे बज गए थे। हमें आराम से 5-6 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे साथ में तो रुकते रुकते ही चले थे। जय श्री श्याम का नाम बोलो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आगे के साथ मारिया कभी तो खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो ये है भाई हमारी बच्चा पार्टी और हमारी मंडली। तो हमें ना 2-2.5 घंटे हो गए थे चलते हुए और हम पहुंच गए थे महेंद्रगढ़। तो ये महेंद्रगढ़ की पहाड़ी नज़र आ रही है। और अभी हम ना चाय पानी का देखेंगे कहाँ बैठ के पियेंगे, क्योंकि अभी तो चाय हमने नहीं पी थी। क्योंकि 52 पे भाई कहीं भी रास्ता नहीं होता, ना तो रास्ता बैठने का और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं आसपास में, क्योंकि पुल होता है। और फिलहाल उसके बाद ना एक होटल सा नज़र आता है। बच्चों को वॉशरूम वगैरह करना था, उनको वॉशरूम वगैरह करवाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। अभी तो यहाँ पर तो बैठने का तो कोई भी इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि धूप ना इतनी ज़ोर की हो रखी थी भाई बहुत ज़्यादा। और शायद ना 12-1 बजे का टाइम शायद हो गया होगा, ध्यान नहीं है कि इतना ही हुआ था। तो अभी बस वॉशरूम वगैरह करने के बाद और चलते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी बैठने का इंतज़ाम नहीं था, धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और ये है भाई महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे 15-20 मिनट और फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ टुकड़ा बैठेगी। अरे मेरे को बैठ। तो फिर से हम चल पड़े थे अपने सफ़र पे और कहीं भी रुकने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास तो कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे बिल्कुल भी। और फिर ना एक जगह हमने देखी पुल के नीचे, फिर उतर के आए और यहाँ पर बैठ के हम अभी चाय पानी पियेंगे। और 1 घंटा अभी चले थे हम, 1 घंटे के बाद यहाँ पर हमें जगह मिली है और यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे।
क्योंकि काफ़ी देर हो गई था, लंबा रास्ता होता ना, और जब बच्चे साथ में होते हैं थोड़ा भी ऐसे ही चलना होता है रुकते रुपाते हुए। और हमारे यहाँ पर हो रही है साथ में पिकनिक भी। जलपान पिकनिक पिकनिक आंदे जांदे के सोचेंगे आंदे जांदे के सोचेंगे। पैकेट ले रखे बिस्कुट। सूखी सब्जी जी अजी ये सभी चाय पानी पी लीजिए, साथ में चूरमा है, पूरी है, सूखी सब्जी है 2 तरह की। और तो यहाँ पर से ना बैठे तो हम चाय पीने के लिए थे, पर बच्चों को भी थोड़ी सी भूख लगी थी, इनको भी दे दी थी एक दो पूरी। चाय तो कम ही पी बच्चों ने तो यहाँ पर भाई हम ना हमें आधा घंटा तो रुके होंगे और आराम से चाय पानी पी के और फिर चले थे हम अपने सफ़र में। चालक प्रशिक्षण है तो बस कौन देगा। जी फिर उसके बाद ना आधा घंटा जलपान करके अपना और फिर से हम अपने सफ़र पे चल पड़े थे। और फिर ना जैसे अभी हमें ना काफ़ी टाइम लगने वाला है, 2-2.5 घंटे और लगने वाले हैं। और जब ना सारे इकट्ठा जा जाते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए तो भाई ज़्यादा ही मज़ा आता है, अकेले के लिए तो इतना नहीं आता। तो बस यहाँ पर इसमें छोटी बहन तो पहले भी 1-2 बार गई हुई है और इसके हस्बैंड भी, इसलिए हम तो अभी पहली बार ही जा रहे हैं। और बड़ा ही मज़ा आया था हमें घूमने फिरने में। और कई बहनों के कमेंट भी आए थे कि आप ना कब गए थे और कब आए हो। तो जैसे हम शनिवार के दिन गए थे और संडे के रात को हम 10 बजे घर पे आ गए थे। बस यहाँ पर भाई हम राजस्थान में पहुँच गए थे तो हमें देखा राजस्थान की झाड़ियाँ पहाड़ियाँ कितनी अच्छी थी, तो खूब अच्छा नज़ारा था। तो फिलहाल उसके बाद ना फिर से हम भाई चले होंगे 1-1.5 घंटा फिर चले होंगे। तो बच्चों को फिर से भूख लग गई थी और अभी यहाँ पर ना एक गाड़ी सी छाम थी बड़ की और बहुत ही पुराना बड़ था, उसके नीचे न बैठे हम यहाँ पर अपने गड्ढे वगैरह थाम लिए। तो 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और अब ना भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी और बच्चे साथ में हैं तो भाई थोड़ा ना रुक रुक के चलना पड़ता है, बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ की छाँव में बैठ के आराम से अभी खाना खाएँगे और फिर विश्राम करके फिर चलेंगे। तो शायद यहाँ पर पीछे जैसे कमरे से दिखाई दे रहे ना, तो एक भाई ने ना यहाँ पर अभी हमें ना एक मैट ला के दे दिया था। इन्होंने देख लिया था कि ये कहीं लंबे सफ़र से आए हों, यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खाएँगे। तो देखने के बाद ना अपने आप ये मैट ला के दिया, तो यहाँ पर भी बिछा के आराम से बैठ के खाना खाते हैं। लाइन वाइज बैठिए सारे। हाँ यह सब्जी दे रहा था मैं। लटक रहे चमगादड़ है, कितने लग रहे हैं?
मम्मी आई बनाई वीडियो कि भाई ले ले ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਕੇ ਬਾਤ ਦਿਸੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਬੱਟੇ ना टूट जाएगी अरे एक रोड को पाना है पंचायती गलतली खड़ा उस्ता सकल घर और बीच में तो कुछ बड़े लंबे सफ़र के बाद ना फाइनली हम पहुंच गए हैं रिंगस। तो यहाँ पर रिंगस पे हम आ गए थे और रिंगस पे आने के बाद ना बहुत सारे भाई बहन ना जैसे पैदल यात्रा चलते हुए नजर आएंगे इंसान लेके। तो इसे ना अब आधा घंटा का ही रास्ता था शायद। तो आधे घंटे के बाद ना हम तोरण द्वार पर पहुंच गए थे और इतनी खुशी होती ना बस जैसे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती अपने शब्दों में। तो यहाँ पर ना देखो थोड़ी सी भीड़ भी हो रखी थी और साथ में ना बहुत सारे भाई बहन जा रहे थे पैदल यात्रा। और यहाँ पर भाई फाइनली हम पहुँच गए थे तोरण द्वार पे और तोरण द्वार के पास ही हमें होटल में मिल गया था एक कमरा। तो आज का जो व्लॉग ना ये तो सफ़र में ही तय हो गया और अगला व्लॉग जो आएगा ना बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। तो क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता तो अगले वीडियो में आपको ना श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे। अभी ना यहाँ पर से हमने कमरा ले लिया था और अभी सामान वगैरह लेके कमरे पे जाएंगे और हाथ मुँह धो के और शाम के हम 7 बजे ना श्याम बाबा के दरबार में हम पहुँच गए थे। तो चलिए भाई इसी साथ करते वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।